वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। यूएई में एक बहुत ही लैंडमार्क सिग्निफिकेंट किस्म का एक लॉ पास हुआ है अभी, और उसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट होते थे और उनको इस तरह की जो फैसिलिटी है उसका एक्सेस नहीं होता था। और फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी बेसिकली आपको अंडर 5000 दिरहम्स जिनकी सैलरीज जो फॉल करते हैं उनको अब पर्सनल लोन, उनको क्रेडिट कार्ड, उनको लेट्स से कार फाइनेंसिंग, इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेल करने का मौका मिल सकता है। बट व्हाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? ये इस पे हम बात करेंगे। तो ये पहला पॉइंट मेरा होगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और पहले क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए कि अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो कि मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर जब वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि लोन, जब भी आप पर्सनल लोन इस तरह की चीज़ जब भी लें तो बहुत देखभाल के लें। उसके अंदर अगर आपकी जो रीपेइंग कैपेसिटी अगर वो नहीं है तो बिल्कुल भी लोन ना लें। और उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। दूसरा ये कि जब आप लोन लेते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। ख़ास तौर पे अभी जब बहुत सारे लोग पहली दफ़ा लोन लेंगे तो उन्होंने आज से पहले इस तरह का क्रेडिट आज तक हाथ भी नहीं लगाया होगा। इस तरह की क्रेडिट कोई बैंक के थ्रू जब लोन लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होंगी। तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये समझें कि जब आप ये सोचें और आप इफ़ यू आर लेट्स से टेकिंग अ फर्स्ट स्टेप फॉर टेकिंग द लोन, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी चाहिए। और तीसरा ये कि जो आपका क्राइटेरिया है, जो लोन का क्राइटेरिया है वो एग्जैक्टली क्या है। आप अगर अंडर 5000 दिरहम्स हैं या इवन 20,000 दिरहम या जो भी सैलरी आपकी है, लोन का एक क्राइटेरिया होता है, पर्सनल लोन का एक क्राइटेरिया होता है। खासतौर पे यूएई के अंदर अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है। वो क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तीन टॉपिक्स हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो ये पॉइंट है कि ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपके लिए लोन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली जब आप 5000 दिरहम से नीचे की सैलरी के ऊपर बात करते हैं तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि आपके लिए लोन लेना सही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले जब आपके पास ये ऑप्शन नहीं था तो आपके पास लोन शार्क्स होते थे या बाय नाउ पे लेटर की इस तरह की ऐप्स होती थी। तो बल्कि अभी भी होंगी डेफिनेटली। तो उनका जो सिस्टम होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था कंपेयर टू रेगुलर बैंकिंग सिस्टम। जब रेगुलर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आप लोन लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आप गवर्नमेंट के जो भी बनाए हुए रूल्स हैं उनके अंडर आते हैं। जो बाय नाउ पे लेटर और जो लोन शार्क्स हैं, जो बड़े-बड़े लोन शार्क्स ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पता है कि आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो बड़े ही हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर ऐसे लोगों को लोन देते थे। तो अब लोन की ज़रूरत अगर आपको पड़ ही गई है तो आप ब यू यू बेटर नॉट टू गो टू लोन शार्क्स, बेटर कि आप बैंक्स के पास चले जाएँ। अभी हम जब इसकी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मैं डिटेल में बात भी करूँगा उसके अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर सूरत में लोन मिल जाएगा। बैंक्स के अपने फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरियाज़ होंगे। बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, जो भी जिस बैंक में भी आप जाते हैं, आपका सैलरी अकाउंट खुलता है या लेट्स से या सैलरी अकाउंट खुलता है तो उसके थ्रू जब आप लोन लेंगे तो उस पर्टिकुलर बैंक का अपना क्राइटेरिया होगा आपको लोन देने का। सो वो बिल्कुल एक सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। बट जो पहले सिनेरियो था कि आपको लोन या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक्सेस ही नहीं था, अब वो ऐसा नहीं होगा। तो आप एटलीस्ट उस चीज़ में अपने आप को इंक्लूसिव समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग अब इस क्राइटेरिया में उनको मिल रहा है, अब लोन की फैसिलिटी मिल सकती है, तो उनको ये समझना चाहिए कि ऑलरेडी आप 5000 दिरहम अगर आपकी सैलरी है, तो आप बहुत ही लो सैलरी ब्रैकेट के अंदर हैं। इसके अंदर आप अगर अपने ऊपर लोन का बर्डन भी डाल लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएँगे, चाहे वो छोटी-मोटी ही इंस्टॉलमेंट क्यों ना हो। अभी हम कैलकुलेशन पे भी आते हैं। बट अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अपनी सारी सिचुएशन देखें एंड देन ओनली टेक द स्टेप। क्योंकि बैंक्स आपको लोन प्रोबेबली दे देंगे बट रीपे आपको करना होगा। आप उससे भाग नहीं सकते। एंड देन इफ यू आर मिसिंग द पेमेंट्स, जो रीपेमेंट होती है हर मंथ की, आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, अगर वो उसमें से कोई एक मंथ भी आप मिस करते हैं तो आप पे पेनल्टीज लग सकती हैं, आप पे इंटरेस्ट लग सकता है, चार्जेस लग सकते हैं। डोंट गो फॉर दैट। इन केस आप उसको रीपे नहीं कर सकते तो डोंट गो फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर ये कोई मेजर ज़रूरत के लिए नहीं है लोन, तो फिर तो बिल्कुल भी ना लें। अगर आप लेट्स से आईफ़ोन लेने जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ना लें लोन। अगर आप कोई वॉच खरीदने जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना लें। अगर कोई लेट्स से और कोई गैजेट लेने
करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना लें। अगर ऐसा लैपटॉप लेने जा रहे हैं जो सिर्फ़ गेमिंग के लिए है, ना लें। आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए कोई लोन लेने जा रहे हैं, तो वो एक चीज़ समझ में फिर भी आती है। सेम गोज़ फॉर क्रेडिट कार्ड्स एज़ वेल। अगर क्रेडिट कार्ड का एक्सेस मिल गया है, तो माइंडलेसली उसको स्पेंड ना करें, और ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जब जो लोग पहली दफ़ा लोन लेने जा रहे हैं, पहली दफ़ा क्रेडिट कार्ड उनको मिलने जा रहा है, क्योंकि वो लोग हर सूरत में जब आपके पास ये इस तरह का एक्सेस मिलेगा, दे वुड बी फ्लाइंग हाई। उनको लगेगा उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक एक की मिल गई है, जस्ट टू लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम देयर फाइनेंशियल वरीज़। सो मेक श्योर कि ज़रा दिमाग इस्तेमाल करते हुए लोन लें। अच्छा, अब हम आते हैं, देखिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नॉर्मली वही रहेगा, अगर आपकी 5000 दिरहम से सैलरी कम है, आप 20,000 दिरहम की सैलरी, आपके पास 50,000 दिरहम की सैलरी, आपके पास 100,000 दिरहम की सैलरी, तो 100,000 दिरहम वाले थोड़े से डिफरेंट हो जाएँगे, बट जो भी सैलरी ब्रैकेट आपका है, क्राइटेरिया सेम रहेगा। क्राइटेरिया क्या होगा? आपके पास एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए यूएई का, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए दिखाने के लिए, आपके पास जो सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, तो जिस पर्टिकुलर बैंक में सैलरी ट्रांसफ़र हो रही है, प्रेफ़रेबली आप उसी से बैंक लोन लेंगे। जो एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, वो ये कि आपकी जो सैलरी है वो अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसका 20x मंथली वो आपको लोन मिल सकता है। लेट्स से आपकी सैलरी 500 लेट्स से 5000 दिरहम्स है। मैक्सिमम लोन जो आपको मिलेगा वो 1 लाख दिरहम का मिलेगा। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि आपका जो भी मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा रीपे करने का, वो 48 मंथ्स का होगा, यानी कि 4 साल का होगा। आप इससे ज़्यादा पेमेंट टर्म को नहीं बढ़ा सकते। आप इससे कम तो कर सकते हैं, 3 इयर्स पे तो कर सकते हैं, बट 4 ईयर्स से ज़्यादा पे नहीं कर सकते, यानी कि 5 ईयर्स पे नहीं कर सकते। तो 48 मंथ्स का एक अपर सीलिंग है पर्सनल लोन की, कि आप उसके अंदर उसको आपको रीपे करना है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर। इसके अलावा ये कि आपकी जो मंथली डिडक्शन होगी, वो आपकी 50% से ज़्यादा नहीं होगी, जो भी आपकी मंथली सैलरी है। तो अगर आपकी सैलरी लेट्स से 5,000 दिरहम है, तो आपकी मैक्सिमम रीपेमेंट की जो फ़ी होगी, या लेट्स से जो इंस्टॉलमेंट होगी, वो 2,500 दिरहम्स होगी। तो ये 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये एक लाइक हायर लेवल मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है, बट इस क्राइटेरिया को हर बैंक अपने हिसाब से लेके चल सकता है। उनके अपने फिल्ट्रेशन क्राइटेरियाज होंगे, आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे वो उनके क्राइटेरियाज बन सकते हैं। अगर इसको हाइपोथेटिकली लें, और मैं कहूँ कि आपकी सैलरी 5000 दिरहम्स है, और आप मैक्सिमम आप लेट्स से आपको 100,000 दिरहम्स की आपको लोन चाहिए, जो कि 20 टाइम्स अगर देखें तो 5,000 दिरहम्स का 20 टाइम्स 100,000 दिरहम्स बनता है। तो आपको 100,000 दिरहम्स का जब लोन मिलेगा, उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो अगर आप 5% के हिसाब से लें उसको ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो 120,000 दिरहम्स आपको ओवरऑल पे करने होंगे। 2,500 दिरहम्स की इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी कि 50% ऑफ योर सैलरी आपकी इंस्टॉलमेंट में जाएंगे 100,000 दिरहम्स के लोन के ऊपर। आपको ये समझ में आती है कैलकुलेशन, तो करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये कैलकुलेशन अच्छी है। इससे अगर आपको लोन लोन लेना ही है, तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम एक्सपोज़र पे जाना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि आपकी अपने नंबर्स क्या हैं। नॉर्मली बैंक्स के अपने जो सिस्टम्स होंगे, फ़िल्ट्रेशन क्राइटेरिया होगा, उसमें ऑटोमैटिकली आप शायद ना आएँ इस लेवल के ऊपर। हो सकता है वो आपको कम लोन दें, और वंस एक दफ़ा आपने लोन ले लिया और उसको आप उस पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ख़राब होगी। सो अंडरस्टैंड करें ये सारी चीज़ें, इसमें अपनी जो हिस्ट्री है वो बिल्ट अप करें। जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स हैं उसके अंदर अगर आपको उसको लोन लेकर उसमें इन्वेस्ट करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट एज़ आई सेड बिफोर कि नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर अपना लोन ना लें, और अपने ऊपर फ़ुज़ूल का बर्डन ना क्रिएट करने दें। ये जो ऑप्शन मिला है, आई थिंक इट्स गुड, जस्ट बिकॉज़ जो इससे पहले हो रहा था, जो अनकन्वेंशनल आपको लोन शार्क्स मिलते थे, या बाय नाउ पे लेटर की स्कीम्स मिलती थी, जो कि एक्सूबरेंट उसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स होते थे, और 1 साल के अंदर ही आपका जो पैसे रीपे करने वाले होते थे, वो डबल के करीब होते थे कभी-कभी, या इससे ज़्यादा होते थे, अराउंड दिस मार्क होते थे। अब वैसा नहीं होगा। सो आपके पास एक्सेस होगा एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। डू चेक दैट आउट, कैलकुलेशन समझें,
ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट इस तरह की टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस के ऊपर बात की थी। 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं यूएई के, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, बल्कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे रेफरल कोड को यूज़ करने से आपको समव्हेयर बिटवीन 100 टू 125 डॉलर्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। आपके अकाउंट के अंदर अमाना है, सरवा है, इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो दोनों के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। यहाँ पर सरवा की वीडियो है, यहाँ पर अमाना की वीडियो, दोनों को जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।